एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल अग्नि होता आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या कभी कभी आपको अचानक घबराहट होने लगती है या जी मचलाने लगता है या आपको पूरा दिन सुस्ती बनी रहती है? अगर ऐसा आपको होता है रेगुलरली तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए और अपना बीपी मॉनिटर कराना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बीपी बढ़ता है, हमें हाइपर टेंशन की कंडीशन होती है तो हम जरूर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हमें ये सब सिम्टम हो रहे हैं तो हो सकता है हमारा बीपी डाउन या हमें हाइपोटेंशन हो। तो आज इसी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ होम रेमेडीज और साथ में कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बहुत सेफ हैं और हाइपोटेंशन में बहुत हेल्पफुल है। इन सब के बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगी, तो प्लीज मेरा वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। और हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और पूछती हूँ, अगर मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे मेरे वीडियोस और लोगों के लिए हेल्प पहुंचा सके। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। कीप वॉचिंग। लो बीपी या हाइपोटेंशन, अ कंडीशन इन विच द बीपी इज लोअर देन नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू जो हमारी ब्लड प्रेशर की होती है वो होती है 120/80 mmHg। अगर हमारा बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर इससे लो हो, अगर हमारा बीपी 90/60 mmHg से लो हो तो वो हाइपोटेंशन की कंडीशन मानी गई है। किसी किसी को 120/80 से अगर थोड़ा कम भी होता है तो उनकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट रहती है और उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर बीपी आपका 90/60 से डाउन जा रहा है तो आपको कुछ साइन सिम्टम्स बॉडी में डेवलप होते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। साइन सिम्टम्स की बात करें तो मोस्टली जिनको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम या जिनका बीपी लो है तो उनको दिन भर डिजीनेस लगेगी, उनको नौशिया सा लगेगा, हमेशा आलस बनी रहेगी, सुस्ती रहेगी और घबराहट होगी। ये सब अगर आपको रेगुलरली होता है तो आपको अपना बीपी जरूर मॉनिटर कराना चाहिए। हम कॉजेस की बात करें तो बहुत सारे कॉजेस हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ मेडिसिन्स, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई डिसीज है और हम मेडिसिन्स उसकी ले रहे हैं, उसके कारण भी हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट होती है। पहला है कि अगर हम डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा कॉज है हमारे बीपी को लो रखने का। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बीपी है वो नॉर्मल रहे तो हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम में भी बीपी लो होता है, ब्लड लॉस हो, मोस्टली फीमेल्स को पर मंथ मेंसेस होते हैं तो उनका उस टाइम बीपी लो हो जाता है। तो आपका डिहाइड्रेशन इसका एक कॉज हुआ, प्रेगनेंसी हुआ इसका एक कॉज, आपको अगर ब्लड लॉस होता है तो वो इसका एक कॉज होता है। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें करना क्या है? मेन हमारा मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये कि हमें ऐसा क्या करना है कि हमें हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट ही ना हो। पहला तो हमें अपनी डेली रूटीन और अपने डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं। पहला चेंज है कि हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, हमें फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे। दूसरा, अगर हम दिन भर में 3 मील लेते हैं, मीन्स अगर हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं और डिनर लेते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप फ्रिक्वेंटली छोटी छोटी मील्स लें। मीन्स कि आप 4 या 5 बार खाना खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, एक साथ इकट्ठा ना खाएं। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके बीपी को नॉर्मल रखने में। साथ में आप अपनी डाइट में आलमंड मिल्क ज़रूर शामिल करें। मीन्स आप थोड़े से बादाम को रात को पानी में सोक करके रखिए, सुबह उसका पेस्ट बना के दूध में उबाल के खाइए। आप अपनी डाइट में किशमिश या मुनक्का ज़रूर शामिल करिए। आप 30 मुनक्के या 30 किशमिश के दाने रात को फुला के रखिए पानी में और सुबह उसको आप खा सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे हाइपोटेंशन की कंडीशन में। और 30 मुनक्के जो होते हैं वो आराम से एक नॉर्मल इंसान डाइजेस्ट कर सकता है। आपको अगर मुनक्का आप चाहें तो दही के साथ भी आप मिला के खा सकते हैं। साथ में तुलसी भी बहुत हेल्पफुल होती है, ये पोटेशियम लेवल को हमारे बॉडी में मेंटेन करती है। तो आप सुबह सुबह चाहें तो 3-4 तुलसी के पत्ते ज़रूर खाइए। तो ये घर की चीज़ें थी जिनको अगर हम खाते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। साथ में गाजर, ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे बीपी को मेंटेन कर। तो आप चाहें तो गाजर को एज अ सैलेड या उसका जूस बना के भी ज़रूर खा सकते हैं। अब मैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको बताऊंगी जो बिल्कुल भी
हार्मफुल नहीं है किसी के लिए, और अगर आप इसको खाते हैं तो आपका जो बीपी का लो बीपी की प्रॉब्लम है और उसके जो सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिख रहे हैं उससे आप ज़रूर निजात पा सकते हैं। पहला है आमल की रसायन, ये मार्केट में अवेलेबल है। इसको हमें आधा चम्मच लेना है रात को सोते समय शहद के साथ। अगर ये हम लगातार 2 महीने करते हैं तो हमें लो बीपी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को आंवले का एलर्जी होती है, उन्हें आंवला अच्छा नहीं लगता, तो इसकी जगह आप अगर दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप कर सकते हैं। वो है रात को अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें आप 1 चम्मच रोगन बादाम ज़रूर डाल के पीजिए रात को सोते समय। साथ में चंद्र प्रभावटी 2 गोली भी आप साथ में खाइए। चंद्र प्रभावटी जो दवाई है वो बहुत सेफ है, वो डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। वो एक हेल्थ के लिए ही होती है, ये हमारे लो बीपी में भी हेल्पफुल होता है। तो पहला था अमल की रसायन। जिनको अमल की रसायन वाला प्रयोग नहीं करना वो दूध और रोगन बादाम साथ में चंद्र प्रभावटी ले सकते हैं। ये दोनों हमें रात को करना है। सुबह हमें क्या करना है, सुबह हमें 2 चम्मच आंवले का जूस प्लस 1 चम्मच हनी को मिला के सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट हमें इसको पीना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिसने आपका अमल की रसायन वाला किया है प्रोसीजर, उनको ये नहीं करना। आंवले का जूस और शहद वाला प्रयोग नहीं करना, ये उन्हीं को करना है जिनने दूध और रोगन बादाम और चंद्र प्रभावटी ली। तो आपने देखा कि अगर ये, और आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आंवल की रसायन 2 महीने आंवल की रसायन वाला 2 महीने प्रयोग करिए, उसके बाद आप ये रोगन बादाम और मिल्क दूध वाला और साथ में आपके आंवले जूस वाला करिए। इसको अगर आप लगातार करते हैं तो आपको जो लो बीपी की प्रॉब्लम और साथ में जो उसके सिम्टम्स हैं वो ज़रूर दूर होंगे। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर फॉलो करिए। और हाइपोटेंशन की कंडीशन भी उतनी ही हार्मफुल होती है जितनी हाइपरटेंशन की होती है, तो इसको हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मोस्टली हम ध्यान नहीं देते। साथ में जो सॉल्ट इंटेक है उसको थोड़ा सा अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए जिससे आपका बीपी मेंटेन रहे। आई होप मैंने ये जो आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में कुछ होम रेमेडीज़ बताई, कुछ डाइट बताई, उसको आप करेंगे। और अगर आपको हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है या आपका बीपी लो होता है या आपको पूरा दिन आलस, थकान, कमज़ोरी लगती है, उसको दूर करेंगे और हेल्दी बने रहेंगी। थैंक यू एंड टेक केयर।